नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्वाल और आप सभी का स्वागत है हाले हरियाणा में। आप सबको बता दूं कि घरोंडा के जो विधायक हैं हरविंदर कल्याण, राजनीति में काफ़ी उनको एक्टिव बताया जाता है और वो एक्टिव रहते भी हैं। उन्होंने मीटिंग रखी है घरोंडा के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके साथ, जो अलग अलग विभागों से रिटायर्ड हैं या जो कुछ बुद्धिजीव व्यक्ति हैं उनको बुलाया गया है, मीटिंग उनके साथ रखी गई है। कारण मैं आपको बता देती हूँ, उनका मेन उद्देश्य बस यही है कि जो भी घरोंडा में आगे आने वाले दिनों में विकास कार्य होंगे उनको तेज़ गति से और बढ़ाया जाए, ताकि जो बुद्धिजीव लोग हैं या जो अलग अलग विभागों से रिटायर्ड हैं या जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका सहयोग इसमें मिल। 14 में सरकार बनी, मैं विधायक बना, तो मोटी मोटी चीजें जो ध्यान में आती थी उन सभी को कागजों में उतार कर उसको एजेंडे के रूप में उसको टेकअप किया। चाहे वो रेलवे से संबंधित काम थे, चाहे सब डिवीजन बनाने की बात थी, चाहे अस्पतालों की बात थी, चाहे बस स्टैंड की बात थी, चाहे पार्कों की बात थी, चाहे सड़कों की बात थी, पुलों की बात थी, ऐसे सभी कामों को, चाहे लड़कियों का स्कूल बना है, लड़कियों का कॉलेज, ITI, एकेडमी, यूनिवर्सिटी, ये सारे कामों पर काम करके उनको आगे बढ़ाया गया। ऐसी बात हमेशा रही कि इस प्लान का जो एजेंडा है वो मैं सबको साथ लेकर और सबके सहयोग से, सबकी राय से मैं इस प्लान का एजेंडा तैयार करना चाहता था। पर एक कुदरत की मार ऐसी पड़ी, कोरोना ने 2.25 साल पूरे खराब किए और ये 2.25 साल बहुत कठिन ये समय निकला पूरे देश दुनिया के लिए। हम में से भी काफ़ी ऐसे होंगे जो कोरोना से पीड़ित हुए होंगे, या परिवार पीड़ित हुआ होगा, या कोई रिश्तेदार पीड़ित हुआ होगा, यार प्यारा कोई ना कोई अछूता कोई रहा नहीं। और केवल बीमारी तक ये बात नहीं रही, इससे एक अर्थव्यवस्था पे बड़ी भारी चोट लगी है। और असलियत में अगर मैं कहूँ कि मेरा जो सोचना था कि जब दोबारा सरकार बनी थी कि हम अपने कामों को काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और जो वो स्पीड होगी काम की वो बहुत पहले से ज़्यादा होगी। और इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं थी कि कोरोना के कारण से सारी दुनिया के ऊपर इतना असर पड़ेगा कि काम ही रुक जाएंगे सारे के सारे। ये भी एक अलग तरह का हमारा अनुभव रहा है जिसमें से हम सब लोग गुजरे हैं। सामूहिक रूप से, सामूहिक सोच से हम एक ऐसी प्लानिंग शहर की और इलाके की बनाएं कि आने वाले समय में हमें किस तरीके से और क्या क्या काम करने हैं। अब ये जो समूह बैठा है, ये हमने एक छोटे समूह की आज बैठक बुलाई है, जिसके अंदर सभी तजुर्बेकार लोग बैठे हैं। चाहे कोई सरकारी महकमे में किसी ने काम किया है, बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। कहने की बात है कि कोई सर्विस में था और वो रिटायर हो गया, मगर रिटायर होने के बाद वो एक इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस का खजाना होता है, इतनी जानकारी सिस्टम की होती है, इतनी लंबी सर्विस में इतने सारे अनुभव देखे हुए होते हैं, कैसे अच्छे काम हुए, कैसे काम होते होते बिगड़े, ऐसा कितना अनुभव होता है। समाज के ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने सारे जीवन में समाज के उतार चढ़ाव को देखा, समाज सही दिशा में आगे कैसे बढ़ सकता है, अगर कोई कमी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ऐसी सारी बातों को ध्यान में रखकर ये विचार बार बार मेरे मन में आया कि एक प्लेटफॉर्म हमें सीनियर सिटीजन्स का, रिटायर्ड लोगों का एक ऐसा बनाना चाहिए जो कि हमारा मार्गदर्शन करे, जिनसे हमें मार्गदर्शन मिले। अच्छा पार्क बन गया, बहुत बढ़िया सुविधा घरोंडा को मिल गई और एक अच्छी चीज़ हमारे शहर की बन गई। तब एक दूसरी आवाज़ निकल के आती है कि जी यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं शाम को और वो दारू पीते हैं, नशा करते हैं और हमारी बहन बेटियों का पार्क में सैर करना, घूमना, इस तरीके से वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर कुछ आप जरूर करो।
अब इस तरह के विषय को फिर हम पुलिस वालों से बात करते हैं कि भाई वातावरण ठीक होना चाहिए। ये सुविधाएं हमने समाज के लिए बनाई हैं, ये हमने किसी नशेड़ी के लिए नहीं बनाई, ये हमने किसी गलत कोई हरकतें हों उसके लिए नहीं बनाई। सबको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, सबको एक अच्छी सुविधा मिले, सब घर से निकल कर आए, सैर करें, आपस में मिलें, बैठे बातचीत करें, एक अच्छा वातावरण हो, सेहत भी अच्छी हो। मगर उसमें से फिर बात ध्यान में आती है कि समाज इतना कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है। आप सब मेरे से बड़े हो, सब अनुभव वाले हो। हम छोटे से थे जब बुजुर्गों के साथ जाया करते थे, या गांव में भी जब निकल जाया करते थे, तो ये नहीं पता था कि कौन सा बुजुर्ग हमें कब डांट मार दे, कौन हमें कोई गलत काम कर रहे हैं तो कौन टोक दे। आज वो चीज़ें खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि सही सोचने वालों को एकजुट होना चाहिए और समाज की जो सामूहिक जिम्मेवारियां हैं उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार मैंने बहुत बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि भाई क्या करें, हालात ही ऐसे हो गए तो चुप रहना पड़ता है। मगर ये चुप रहने से तो जो समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी, हालात और ख़राब होंगे, सुधरेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं समाज के भले के लिए अगर हमें कोई ऐसा कदम भी उठाना पड़े, यानी कोई अपनी आवाज़ उठानी पड़े, कहीं जिम्मेवारी के साथ कुछ कहना पड़े, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें हमें छोड़नी नहीं चाहिए। कई तरह की उसमें कमेटियाँ हम बनाएंगे जो 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 तरह तरह के कामों को अपने तरीके से नोट करके, फिर नोट करने के बाद फिर हम उसको एक मीटिंग करके पूरी उसको डिस्कस करेंगे पूरी मीटिंग में ही, और फिर हमारे विधायक जी उनके नोटिस में हम लाएंगे, एजेंडा बना के उनको ये देंगे। तो इस तरीके से हम ये कार्य कर सकते हैं और ये कार्य इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारे सीनियर सिटीजन हैं जो उनके बहुत ही वैल्यूएबल माइंड है, उनको यूज किया जा सकता है और उनको यूज करके हम अपने इस पूरे जो हमारा जो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके वेलफेयर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। शहर में जितने भी विभिन्न विभागों से अलग अलग समय पर रिटायर हुए ऐसे रिटायर्ड हमारे सीनियर सिटीज़न, उनकी एक आज बैठक यहाँ पर बुलाई गई और उस बैठक का उद्देश्य ये है कि शहर में चल रहे विकास कार्य, इलाके में चल रहे प्रोजेक्ट्स और भविष्य में और बेहतर कार्य क्या किया जा सकता है। तो एक कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी आपस में बैठकर चर्चा करके अलग इन सभी विषयों के ऊपर एक मार्गदर्शन करेगी, अपना सुझाव देगी और जो भी काम होते हैं वो काम अच्छे तरीके से हों और बेहतर उसके परिणाम आएँ, उसके लिए वो अपने तजुर्बे के आधार पर सरकार की अलग अलग योजनाएं होती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अच्छे रिजल्ट आएँ, उसके ऊपर वो मंथन करके एक सलाह दिया करेंगे समय समय पर, और उस सलाह के आधार पर जो कि एक सामूहिकता से लिए गए निर्णय होंगे, उन निर्णयों के आधार पर आगे योजनाएं बनाई जाएंगी, आगे कामों को बढ़ाया जाएगा। सामाजिक जो सीनियर लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं और ये सभी सामाजिक सोच से कार्य करने वाले लोग हैं, इनका निश्चित रूप से इनके तजुर्बे का भी लाभ लिया जाएगा और इनका तजुर्बा हर तरीके से, चाहे वो योजना बनाने में, चाहे चल रहे कामों की निगरानी के लिहाज से, या लोगों को हर योजना का लाभ कैसे मिले, उसके अंदर किस तरीके से वो एक सहायक के रूप में काम कर सकते हैं, ऐसे सभी विषयों में उनके तजुर्बे का और उनके समय का लाभ लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले समय में एक अच्छी परंपरा भी बनेगी, क्योंकि हम जो भी लोगों के लिए काम करते हैं, जो भी निर्णय एक क्षेत्र के विकास के लिए करते हैं, जब वो सामूहिक रूप से लिए हुए निर्णय होंगे, निश्चित रूप से वो निर्णय भी अच्छे होंगे, लोगों के हित में होंगे और परिणाम भी अच्छे होंगे, उनकी गुणवत्ता के लिहाज से भी और विकास कार्यों की गति के लिहाज से भी ऐसी निगरानी बहुत भविष्य में काम आएगी। तस्वीरें आपने देखी घरोंडा से, जहां पर घरोंडा के जो विधायक हैं हरविंदर कल्याण, उन्होंने मीटिंग रखी थी वरिष्ठ नागरिकों के साथ। आपने देखा कि किस तरीके से हर एक अपने आइडिया को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे, उनको भी एक मौका दिया गया है, उनको भी बताया गया है कि किस तरीके से विकास कार्यों में वो अपना एक कदम दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं सरकार का। आपके इसमें इस बारे में क्या कुछ सुझाव रहने वाले हैं, आपके क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाले हैं, हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।